है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम वापस से देखने वाले हैं NISM के कुछ क्वेश्चंस है जिसे वापस से हम रिवील करेंगे एंड साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि जो मुझे कमेंट्स आए थे या हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसे आप एक्सप्लेन कीजिए। तो एक तरीके से एक स्क्रीनशॉट है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगी। हो सकता है आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है जो क्वेश्चन मुझे भेजते हैं और उसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने के लिए ट्राई करती हूँ। तो आई होप सो लास्ट वीडियो देख के आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और अभी तक अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो कमेंट कीजिए। जो भी क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाओ, ये टॉपिक है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। NISM बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये आप सबको पता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में जॉब करना चाहते हो तो विदाउट NISM सर्टिफिकेशन ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो में और आज हम देखेंगे मॉक टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हो कि वापस से मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जैसे आप कमेंट कर रहे हैं कि NISM 8 में ये क्वेश्चन बताइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आपको काफ़ी हेल्पफुल भी है ये वीडियो। और जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं बार बार यही बोलती हूँ, आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं आपको क्लियरली उसे समझा नहीं पाऊंगी। क्योंकि अगर आपको प्रीवियस चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो अपडेटेड चीज़ें समझने से कोई मतलब नहीं है। और अगर आप अभी मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी कि आप प्लेलिस्ट में जाके, और मैंने प्लेलिस्ट पे बना के रखा हुआ है सारी चीज़ें, तो अगर आप NISM 8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या रिसर्च एनालिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कि आप म्यूचुअल फंड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, करेंसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी कि आप प्लेलिस्ट पे जाएं और प्लेलिस्ट में मॉक टेस्ट 1 से या वीडियो 1 से उसको देखिए, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी क्योंकि मैंने बेसिक लेवल से सारी चीज़ें समझाई है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस द क्वेश्चन इज व्हाट डज बीटा ऑफ 1 मीन, मतलब बीटा ऑफ 1 का मीन क्या होता है। इसमें ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक बताया था, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो भी आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप जाके देख सकती हैं। बीटा के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है और उससे कई क्वेश्चन भी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रखे थे। तो वो अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो चलो एक वापस एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है व्हाट डज बीटा ऑफ 1 मीन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको आंसर से मिला के देखिए, आंसर से मिला के देखेंगे तो वो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है। It means that the expected percentage in stock price will be equal to the percentage change in index। ठीक है, तो बीटा का जो कैलकुलेशन होता है वो ऑलरेडी बता रखा है, बट एक बार शॉर्ट में आपको वापस से बता देती हूँ कि बीटा जो होता है, जो भी जितने भी शेयर्स आप बाय करके रखते हो, उतना ही आपको कम से कम इंडेक्स में भी बाय करना पड़ता है, उसका अपोजिट करना पड़ता है। अगर आपने शेयर्स इसमें बाय किए हैं तो उसका अपोजिट वहाँ पे सेल करना पड़ेगा। जो बीटा है, बीटा ऑफ 1 मीन्स इतना ही होता है। मतलब आपने अगर बाय करके रखा है 2% ऑफ कैश में, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने अगर बाय करके रखा हुआ है, कुछ शेयर्स लिए हुए हैं, उसमें अगर 10 लाख के शेयर आपने बाय करके रखे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको इंडेक्स में अगर आप जाओगे तो इंडेक्स में भी आपको उतना ही इक्वली आपको सेल करना पड़ेगा, तभी ये बीटा ऑफ 1 मीन मतलब वही होता है कि आपको इक्वल ही सेल करना पड़ेगा, इक्वल ही बाय करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपने सेल किया तो बाय करके रखिए, मतलब आपको कहीं ना कहीं से एक तरीके से देखा जाए तो इक्वली बाय करना है या सेल करना है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो उससे क्या होता है कि आपको अगर मार्केट डाउन साइड में जाता है या मार्केट आपका प्लस साइड में जाता है
तो आपको बहुत ज़्यादा या गहरा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख का अगर कोई पोजीशन बनाते हो, बट अपोजिट साइड में आप सेफ साइड लेके नहीं चलते हो, एक साइड में आपने पूरे 40 लाख रुपए लगा दिए, तो मार्केट अगर गिरेगा तो आपको लॉस हो जाएगा। या अपोजिट तरफ में लिया, अगर मार्केट बाय पे लिया है और सेल पे पोजीशन बनाई है, तो मार्केट अचानक से बढ़ गया तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए बीटा में क्या होता है कि बीटा का जब भी आप बाय करते हो तो बीटा को ध्यान में रख के ही किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में उसको बाय करना पड़ता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, if beta of a stock is 1, it means that a percent change to the index will lead to equal percent change in the stock price। ठीक है, if the beta stock is 2, it means that a percent change in the index will lead to double percent change in the stock price। इतना ज़्यादा आपको डीपली नहीं जाना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, बस आपको ये समझ के रखना है कि इक्वली यहाँ पे काम होता है। आप कभी भी क्वेश्चन पढ़ते हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, उसके पहले आप उसको आंसर को पढ़ो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंसर अगर आपको पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ पर्सन हैज़ बाय पोजीशन इन अ स्टॉक, हाउ कैन ही कवर हिज लॉन्ग पोजीशन इन द स्टॉक मार्केट, इन द स्टॉक। तो देखो, लॉन्ग का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि लॉन्ग मतलब होता है बाय करना, जो ऑप्शन में होता है, और राइट मतलब होता है सेल करना। तो लॉन्ग, जैसे देखिए हम कई तरीके से टर्म्स यूज़ करते हैं। अगर इंग्लिश में हम बोल देते हैं कि सिट डाउन, हिंदी में उसे बैठना बोलते हैं, बैठिए ये भी बोलते हैं। तो कई तरीके की लैंग्वेजेस में हम अगर यूज़ करते हैं, जैसे हम हिंदी में ही कई चीज़ बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि बैठो, बैठिए, है ना, तशरीफ़ रखिए। तो क्या होता है कि कई लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होता है कि आप स्टॉक मार्केट में भी देखोगे तो यहाँ पे क्या, अ पर्सन हैज़ बाय अ पोजीशन इज स्टॉक, हाउ कैन ही कवर इज लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग मतलब होता है बाय पोजीशन। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। A person has buy position in a stock, how can he cover his long position in the stock। अगर कोई पर्सन है, उसने एक बाई पोजीशन बना के रखी हुई है, एक स्टॉक का एक पोजीशन बाई करके रखा हुआ है, हाउ कैन ही कवर हिज लॉन्ग पोजीशन इन द स्टॉक, वो कैसे अपनी पोजीशन को, लॉन्ग पोजीशन को कवर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, लॉन्ग पोजीशन को कवर करना एक तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि उस पोजीशन को कहीं ना कहीं अगर उसे सेल करना है तो वो कैसे उसको सेल करेगा, मतलब उस पोजीशन को कैसे मार्केट से एग्जिट कराएगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन पे जाते हो तो यहाँ पे लिखा है बाई सेलिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ इक्वल क्वांटिटी। नो, कोई भी सिक्योरिटी ऑफ इक्वल क्वांटिटी में क्यों, जो पोजीशन उसने बाय किया है वही पोजीशन उसको सेल करनी पड़ेगी ना। बाय सेलिंग एनी इंडेक्स स्टॉक ऑफ इक्वली क्वांटिटी, बाय सेलिंग द सेम स्टॉक एंड सेम क्वांटिटी, बाय सेलिंग ए ग्रुप ऑफ स्टॉक ऑफ इक्वली क्वांटिटी। नहीं, ये तो सारे रॉन्ग है ना, सिर्फ एक इसमें राइट है, वो थर्ड नंबर है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय सेलिंग द सेम स्टॉक। अगर हमने कोई भी चीज बाय करके रखी हुई है और मुझे वो बेचना है, अगर मैंने कोई जमीन बाय करके रखा है, तो अगर मैं बोलूंगी कि अरे यार मुझे ये जमीन बेचनी है, मतलब मैं अपने दिमाग में रखती हूँ कि मेरे पास एक जमीन है, एक प्लॉट है, एक लैंड मैंने लेके रखा हुआ है, 1 एकड़ रखा है, 2 एकड़ रखा है, और मुझे वो हटाना है, मतलब मुझे उस जगह से उसको बेचना है, तो मुझे जमीन ही बेचनी पड़ेगी ना, दूसरे की जमीन तो नहीं बेच दूंगी ना मैं। अगर मेरे पड़ोस ने भी वही जमीन बेच के रखी होगी तो मैं उसकी जमीन बेच दूंगी तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा ना, है ना। जो मेरे पास है मैं वो बेचूंगी तभी मुझे पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे भी इक्वली यही है, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में उसको समझते हो तो वो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। बाय सेलिंग द सेम क्वांटिटी, इट मीन्स द, आपको सेम सेम जो स्टॉक होता है उसको सेम क्वांटिटी में उसको सेल करके रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि पोजीशन एक तरीके से स्क्वायर होगी। कवर अप मतलब, कवर अ लॉन्ग पोजीशन मीन्स भी वही होता है, स्क्वायर अप करना, एग्जिट करना, और पोजीशन को बंद कर देना या उस पोजीशन से एग्जिट हो जाना। ये सब का मीनिंग एक होता है। जैसे अभी मैंने बोला कि आप कई लैंग्वेजेस में, एक ही लैंग्वेज में कई वर्ड्स बोलते हो, वैसे ही है कि राइट का मतलब होता है सेल और बाय का मतलब होता है लॉन्ग। और कवर अ लॉन्ग पोजीशन, कवर का मतलब भी होता है पोजीशन को एग्जिट करना, स्क्वायर अप करना, हटाना, बंद कर देना, उस पोजीशन से हट जाना, क्लोज कर देना, इन सब का मीन्स एक ही होता है। ठीक है, आई होप से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, तो ये मैं आपके पास में जो रखी हुई हूँ, ये है स्क्रीनशॉट है, व्हाट्सएप पे मुझे पिंग आया था एक क्वेश्चन के बारे में, तो मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ।
क्योंकि जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग जब बुक से पढ़ते हो या कहीं से भी मॉक टेस्ट के पेपर बाय करते हैं या परचेस करते हैं या फ्री में देखते हैं, तो आपको वो चीज़ क्लियरली समझ में नहीं आती है। तो आपको क्या करना होगा, आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। जैसे इन्होंने मुझे पिंग किया व्हाट्सएप पे, वैसे मुझे कमेंट्स आते हैं, मेल आते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। आपको नहीं समझ, अगर आपको व्हाट्सएप का समझ में नहीं आ रहा है या मेल का समझ में नहीं आ रहा, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम 9 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम है, मैंने आपके सारे प्रैक्टिस पेपर देखे हैं, यू आर गुड टीचर। अगर मैंने अभी, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर मैंने पुट सेल किया है तो लिमिटेड लॉस होगा या अनलिमिटेड। तो यहाँ पे मैंने उनको आंसर भी दिया था कि उसमें लिमिटेड स्टॉक ज़ीरो होने तक लॉस होगा, लिमिटेड होगा। ठीक है, क्यों आप बताती हूँ। पुट सेल और पुट बाय के लिए भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, तो वो आप देख लेना, क्योंकि मैंने जब ऑप्शन के वीडियोस बनाए थे और अपलोड किए थे तो उसमें पुट के बारे में सारा बताया। यहाँ देखिए, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा। आई बटन पे अभी आपको एक लिंक आ रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन के जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसको जाके अगर आप स्टडी करोगे तो वहाँ पे A to Z चीजें मैंने बताई हुई थी कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, किस तरीके से आप वहाँ पे परचेस कर सकते हो, किस तरीके से वहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि पुट अगर सेल किया है, तो देखिए अगर आप कॉल बाय करते हैं तो आपको अगर आप कॉल बाय करते हैं तो बाय मतलब मार्केट में आपका जो पोजीशन है वो बाय कंडीशन में जाना चाहिए, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप पुट बाय करते हैं तो मार्केट में, जो स्टॉक मार्केट में कोई भी अगर आपका स्टॉक है वो गिरना चाहिए तो आपका प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पे सेलिंग में अपोजिट कंडीशन होती है। अगर आपने पुट सेल किया है मतलब आपने बाय पे पैसा लगाया, स्टॉक बढ़ने पे पैसा लगाया, लेकिन अगर आपने कॉल सेल किया है तो मतलब आपने मार्केट में सेल पे पैसा लगाया हुआ है, स्टॉक में सेल पे पैसा लगाया गिरने पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पुट अगर सेल किया है तो लिमिटेड लॉस होगा या प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पे लिमिटेड लॉस होगा, क्यों? क्योंकि हमने बाय पे पैसा लगाया है। अब यहाँ पे अगर पोजीशन बढ़ेगी तो हमको अनलिमिटेड पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होगा। बट अगर पोजीशन गिरती है, डाउन कंडीशन में जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी चीज 10 रुपए की है तो वो जीरो जाएगी, जीरो से -5 या -10 तो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिमिटेड लॉस ही होगा, मतलब स्टॉक जीरो होने तक ही लॉस होगा उनको, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। अभी पुट सेल का, कॉल सेल का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, बटन पे क्लिक करो, मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करना ना भूले, कमेंट कीजिए कि कई नई टॉपिक में अगर वीडियो बनाना है या इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो उस पर भी आप कमेंट कीजिए, तो मैं एक नए वीडियो भी बनाना स्टार्ट करूँगी। जो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन करूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद।